स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग धातु के बारे में जानेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। यहाँ पर कुछ आसपास की वस्तुएं हैं, जैसे कि प्लास्टिक का डब्बा, पीतल की घंटी, हथौड़ी, ये लोहे का बना हुआ है और ये लकड़ी का बना हुआ है हत्था, और इससे ठोकने का काम किया जाता है। ये खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने हैं। ये एल्युमिनियम का बर्तन, तांबे की प्लेट, ये स्केच पेन, पेन, चाबी, कंपास, चांदी के सिक्के, आभूषण। इन सभी वस्तुओं को हम लोग धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। दिखाए गए वस्तुओं का अवलोकन करने पर हम यह देख सकते हैं कि सभी पदार्थों के गुण एक समान नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ जो कुछ विशेष गुणों को दर्शाते हैं, जैसे कि चमकीला होना, पीटने पर फैलता है, गर्म करने पर गर्म होता है और लचीला होता है, उन्हें हम धातु कह सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। धातुओं के भौतिक गुण, पहला हो गया दिखावट। दिखावट को इंग्लिश में अपीयरेंस भी कहते हैं। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु कुछ धातु अलग रंग के भी हो सकते हैं, जैसे कि सोना। सोना पीले रंग का होता है, ये पीला रंग। तांबा लाल रंग का होता है, ये लाल रंग। चांदी सफ़ेद रंग का होता है, ये सफ़ेद रंग के जैसा होता है। और लोहा काले रंग के जैसा होता है, ये हथौड़ी का काले रंग का भाग है जो लोहे का बना हुआ है। दूसरा है भौतिक अवस्था, जिसको इंग्लिश में फिजिकल स्टेट भी कहते हैं। अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा और टीन। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि कमरे के तापक्रम पर पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तीसरा है चमक, जिसको इंग्लिश में लस्टर बोलते हैं। सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, इसे धातुई चमक कहते हैं। चौथा है आघात वर्धनीयता की योग्यता, मेलिएबिलिटी इंग्लिश में। धातुएं आघातवर्ध्य होती हैं, अर्थात इन्हें ठोकने, पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। पांचवा है लचीलापन, डक्टिलिटी। धातुएं लचीली होती हैं, इसी कारण धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। और बहुत ज़्यादा लचीली होती है वो धातु है चांदी, तांबा और सोना। छठा है ध्वन्यात्मकता, इंग्लिश में सोनोरस भी कहते हैं। धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं, किसी चीज़ से चोट मारने पर
गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है, जैसे विद्यालय की घंटी। विद्यालय की घंटी तो सबने देखा ही होगा, उसको बजाने से गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। 7वां है ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी इंग्लिश में कहते हैं। धातु में ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन तापन तत्व में किया जाता है। 8वां है विद्युत सुचालकता, इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। धातु में विद्युत की अच्छी चालक होती है। कुछ धातुओं में विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं, जैसे तांबा, चांदी, एल्युमिनियम एवं सोना सभी धातुएं विद्युत के सुचालक हैं। इनमें से चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। लेकिन बिजली की तारें तांबे से बनाई जाती है। इसका कारण यह है कि सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं। चांदी और सोना के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास होता है। ये महंगे भी होते हैं। एल्युमिनियम सस्ता तो होता है, लेकिन वो हल्का भी होता है। इसमें लचीलापन कम होता है और बार बार अगर इसको मोड़ा जाए तो यह टूट जाता है। इस प्रकार उपरोक्त बताए गए गुणों के पाए जाने के कारण पूर्व में दिखाई गई वस्तुओं में से एल्युमिनियम का बर्तन, हथौड़ी, चांदी का सिक्का, आभूषण, कंपास, तांबे का बर्तन, चाबी, घंटी, ये सभी धातुएं हैं।